हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हारे समक्ष आए हैं, क्योंकि हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं और वह वरदान तुम्हारे जीवन में प्राप्त करने के पश्चात तुम निश्चित ही अत्यंत प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में इस वरदान को प्राप्त करने की तुम्हें अत्यंत आवश्यकता भी है, क्योंकि वरदान तुम्हारी खुशी से जुड़ा हुआ है और तुम जब इस वरदान को प्राप्त करोगे तो तुम्हारी कुछ ऐसी इच्छा जो कि काफ़ी समय से अधूरी हैं, वो इस वरदान के द्वारा पूरी हो जाएंगी। यह हम तुमसे वादा करते हैं और तुम कुछ ऐसे कार्य कर चुके हो जिसकी वजह से तुमने हमें अपनी ओर आकर्षित किया है और विवश कर दिया है कि हम तुम्हें एक वरदान दें और यह वरदान तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा तुम्हें चमत्कार दिखाएगा। इसके बारे में तो हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे ही और इसके साथ साथ कुछ खास बातों को भी तुम्हें बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें बताना प्रारंभ करें, हमारी खुशी के लिए केवल एक बार मेरे प्रभु श्री राम के लिए जय श्री राम अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, जीवन में जब भी कोई परेशानी आई है उसमें तुमने मुझे पुकारा है, तुमने कभी भी अपना साहस नहीं खोया और ना ही तुम कभी भी कमज़ोर पड़े हो, क्योंकि यह सत्य है, जो व्यक्ति मेरी पूजा आराधना करता है उसके पास बल की शक्ति के साथ साथ धैर्य की शक्ति भी होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस बात का आभास रहता है कि उसके हृदय में और उसके जीवन में उसे बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो वह ना तो अपने कार्यों से पीछे हटता है और ना ही किसी कार्य को करने से कभी भी डरता है, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि उसका जो विश्वास है वो अटल है, उसके स्वयं के लिए और उसके द्वारा माने गए बजरंगबली के लिए भी। यह सत्य है कि जो मुझे मानता है और जो इस बात का पूर्ण विश्वास रखता है कि मैं उसके साथ हूँ, तो यह सच है कि मैं उस व्यक्ति के साथ रहता हूँ और हमेशा उसका साथ देता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को करते हुए अपने हृदय के अंदर मेरे लिए अविश्वास उत्पन्न रखता है या उसका विश्वास डगमगाता है, तो वह व्यक्ति चाहे मेरी कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले, वो अपने जीवन में कभी भी मेरी शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको विश्वास होगा मेरी शक्तियाँ उसे ही महसूस होंगी। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे किस कार्य से प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही विश्वास ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्न कर रहा है और तुम्हें मेरी ओर, मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि ये आकर्षण शक्ति एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमेशा तुम्हें मेरी तरफ खींच कर रखेगी और तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें आकर्षण शक्ति एक दूसरे के प्रति महसूस होगी, अर्थात तुम्हें इस बात का आभास होगा कि मैं प्रत्यक्ष तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है,
तब तब तुम्हें मेरी शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी और तुम उन शक्तियों से परिपूर्ण हो जाओगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो कौन सा वरदान है जो मैं तुम्हें देने आया हूँ, क्योंकि वो वरदान तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और तुम अपने जीवन में जब उस वरदान को प्राप्त कर लोगे तो निश्चित ही खुशी से फूले नहीं समाओगे और इस बात को भी भली भांति समझ लोगे कि तुम अपने जीवन में अब तक उस एक चीज से वंचित थे और वह चीज अब तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को सभी जानते हैं कि ईश्वर की शक्ति होती है और इस बात को भी तुम जानते हो कि तुम पूजा करते हो, आराधना करते हो, लेकिन तुम एक बात को नहीं जानते, ईश्वर को बाध्य करना उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हें संसार में कोई चीज प्राप्त करना है। अर्थात तुमने मेरी पूजा की और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि यदि तुम निस्वार्थ भाव से भक्ति करोगे तो तुम जीवन में सबसे ज्यादा उच्च कोटि के व्यक्ति बन जाओगे और दैवी शक्तियां तुम्हारे ऊपर मोहित हो जाएंगी। अर्थात मैं यही वरदान दे रहा हूँ कि तुम आज के बाद ऐसी भक्ति करोगे कि संसार का हर व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे सामने समान तो दिखाई देगा, लेकिन तुम स्वयं को इतना बड़ा कर लोगे कि देखने वाले व्यक्ति को तुम स्वयं बहुत ही ज्यादा विशालकाय नजर आओगे। मेरे बच्चे, शरीर में विशालकाय नहीं, बल्कि तुम एक महान व्यक्ति बन जाओगे। एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसे संसार का बच्चा बच्चा पहचानेगा और तुम इतने भक्ति में लीन हो जाओगे कि तुम्हें संसार के इन सुख साधनों का आभास भी नहीं रहेगा। और तुम देखना, कुछ ही समय पश्चात तुम्हें स्वयं इसका असर अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। अर्थात तुम्हें इस बात का स्वयं ही आभास हो जाएगा कि तुम इस संसार में जो स्वार्थवश अर्थात कुछ न कुछ मांगते हुए भक्ति कर रहे थे, उससे ज्यादा बेहतर है निस्वार्थ भक्ति करना। अर्थात तुम एक ऐसी भक्ति करो जिसमें कि ईश्वर तुम्हें देने के लिए खुद इच्छुक हो। जिस प्रकार आज तुमने मुझे प्रसन्न किया है और मैं स्वयं तुम्हारे करीब तुम्हें मार्ग बताने आया हूँ, उसी प्रकार तुम एक ऐसी दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लो और उसे बाध्य कर पाओ, क्योंकि दैवी शक्ति को आकर्षित करना भले ही आसान हो, लेकिन बाध्य करना आसान नहीं है, क्योंकि दैवी शक्ति केवल तब बाध्य होती है जब भक्त की भक्ति बिल्कुल निस्वार्थ हो और ऐसा भक्त अपने ईश्वर को पूरी तरह से अपने जीवन में हर कार्य के लिए बाध्य कर लेता है। फिर उसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है क्योंकि वह दैवी शक्ति उसे उस मुकाम पर अवश्य ही पहुंचाती है, वो चाहे न चाहे, लेकिन उसे स्वयं ही ऐसी मंजिल प्राप्त होती है जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। और यह वरदान तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे मुकाम को हासिल करो जहाँ पर खड़े हुए तुम स्वयं को भाग्यशाली समझो। तुम्हें इस बात का आभास हो कि कुछ मांगने से अच्छा है बिन मांगे पूजा की जाए, कुछ प्राप्त होने से अच्छा है कि बिना प्राप्त के तुम उन कार्यों को करो जिनके लिए तुम स्वयं विवश हो। अर्थात तुम्हें
कुछ भी मांगने की इच्छा होने से पहले तुम्हें वो प्राप्त होना शुरू हो जाए, और ऐसा केवल तब होगा जब तुम अपने जीवन में उन कार्यों को करना प्रारंभ करोगे जिन कार्यों को करने से तुम दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर बातें कर सकते हो। एक बात का स्मरण और रखना मेरे बच्चे, कि किसी भी व्यक्ति के समक्ष कभी भी अपना दुखड़ा मत रोना, कभी भी अपनी परेशानी मत कहना। यदि तुम अपनी परेशानी किसी से कहना चाहते हो तो तुम जब भी मेरे समक्ष आओगे और मेरे समक्ष आकर मेरी पूजा करोगे, उसी समय तुम्हें वो बात कहनी है जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। केवल कहना है, उसका निवारण मैं स्वयं ही निकालूंगा। लेकिन तुम इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी मेरे समक्ष आकर रोना मत, क्योंकि तुम्हारी आंखों से छलकते आंसू मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचाते हैं। मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। परेशान होने के पश्चात मुझे ऐसा आभास होता है कि मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरा रखा है। और इस बात को भी भली भांति समझना कि यदि तुम अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो और किसी भी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हो जहां पर तुम्हें तुम्हारी परेशानी का समाधान ना मिले, तो तुम इस बात को समझ लो कि उस परेशानी का समाधान मैं स्वयं निकालूंगा। और वह इस प्रकार से कि तुम्हारे मन के मंदिर में वो बात स्वयं ही आ जाएगी जिस बात को लेकर तुम सदैव परेशान रहते हो। हमेशा सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में वो कौन सा कार्य है जिसको लेकर तुम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो। लेकिन कई बार तुम्हारे जीवन में जब तुम चिंतित रहते हो तब तुम्हें तुम्हारे जीवन में चिंताओं से घिरे रहने के पश्चात वो चिंता तब नहीं मिटती जब तुम सोचते हो, बल्कि तब मिटती है जब उसका समय आ जाता है। अर्थात दैवी शक्तियाँ केवल जब तुम्हारी किसी भी परेशानी को दूर करती हैं जब तुम्हारे हित के लिए सही हो, तब नहीं जब तुम चाहते हो, क्योंकि दैवी शक्तियाँ हर कार्य को नियम के अनुसार करती हैं। प्रकृति में कोई भी चीज़ विद्यमान है वो नियम के अनुसार है। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि तुम्हारे लिए छोटी लगने लगे तो तुम ऐसा आभास करना कि तुम्हारा मन और तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार बारिश की पड़ती एक एक बूंद पत्तों पर जब गिरती है तो उन पर ओस की वो बूंदें बिल्कुल हीरे की तरह चमक देती हैं। अर्थात वो उस समय बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाती हैं, जिनकी कीमत को पहचानना और उन्हें महसूस करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। कोई भी व्यक्ति केवल उन्हें साधारण आंखों से पानी की तरह देखता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को उसमें उस कीमती हीरे जैसी चमक दिखाई देती है और उसे इस बात का आभास होता है कि ब्रह्मांड में ये छोटी छोटी सी बूंदें पड़ती बारिश की और बहते सैलाब जो कि पत्तों पर पड़ती हैं और उन पत्तों पर वह चमकती हैं, वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। उनकी कीमत इस संसार में कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि वे कीमती हैं बहुत ही ज़्यादा। अपने ब्रह्मांड में अपनी कीमत को उन्होंने खुद तय किया है। इसलिए जीवन में इस बात को भली भांति स्मरण रखो कि कोई भी व्यक्ति तुमसे कुछ भी कहे या तुम्हारा मन कुछ भी कहे, लेकिन बोली हुई एक एक बात तुम्हें स्मरण रहनी चाहिए और तुम भी उस हीरे की तरह कीमती बन जाओगे जिस प्रकार उन पत्तों पर पड़ी बूंदें बिल्कुल हीरे की तरह चमक देती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में खुद की कीमत को कभी भी पैसों से मत तोलना, बल्कि अपने स्वभाव से और अपने आचरण से, क्योंकि अपने आचरण को उस तरह का बनाओ
जिससे कि तुम स्वयं बहुत ही ज़्यादा कीमती बन जाओ।